Jai Hind दोस्तों. So in last few videos we have discussed about the Mughal period, the rulers of Mughals, and the overall administration, their literature, paintings, their art, music, and the other miscellaneous portions we have covered. Now we are left with only 3 chapters of medieval India, and then we'll move on to the modern India period. So in medieval India, one of the important chapter which we are going to discuss today is about the Sikh sect. This Sikh sect, which later rose to a Sikh religion, was emerged in the period of medieval era, because Guru Nanak was a Bhakti movement saint, and he was born in this period. And as we have seen in ancient India, also we have discussed about two religions, Buddhism and Jainism, that rose during the ancient India period. So let's start with the first question of Sikh sect. Who had Guru Nanak appointed his successor? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक इन द लास्ट वीडियो में भी, कि गुरु नानक ने अपने सक्सेसर के रूप में किसको अपॉइंट किया था. तो उन्होंने अपॉइंट किया था भाई लेना को, जिनको बोला जाने लगा गुरु अंगद. एंड ही इज़ ओनली द पर्सन जिन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट, ही इज़ द फाउंडर ऑफ गुरमुखी स्क्रिप्ट. सो गुरु नानक was died on September 22nd, 1539, and at the age of 70, and he appointed Bhai Lena as a successor, who was later known as Guru Angad. Next is, which of the following was declared as a successor by Guru Nanak? Again, Bhai Lena या Guru Angad. The city of Amritsar in Punjab was established by. तो अमृतसर को पंजाब में इस्टेब्लिश किया था गुरु रामदास ने. तो गुरु रामदास जी को, ही वॉज द फोर्थ गुरु ऑफ सिख एम्पायर, एंड इनको एक लैंड गिफ्ट डोनेट किया था अकबर ने. एंड that was a big land, around 500 bighas land was there, and there was a pond um, in between them, in between this land. बाद में फिर उसी लैंड पे ये पूरी जो अमृतसर सिटी है वो डेवलप होती है. और पहले इसका नाम, इस सिटी का नाम रामदासपुर था, क्योंकि गुरु रामदास ने इसको बनवाया था या इस्टेब्लिश किया था. बाद में दैट सिटी गॉट इट्स नेम अमृतसर ड्यू टू द नेम ऑफ द नेचुरल पॉन्ड विच वॉज प्रेजेंट देयर. ठीक है, तो ये स्टोरी जो है एक बार इसमें भी देख लेते हैं. Akbar donated the land of 500 bighas to fourth Sikh Guru Ramdas, जिसमें एक नेचुरल पॉन्ड था. ही established on the land, अमृतसर was established on the land which was granted by Akbar to Guru Ramdas and his wife. हाँ, उनकी वाइफ का नाम था बीबी भानी, और पहले सिटी का नाम रामदासपुर था, बाद में इसको अमृतसर नाम दिया गया था बिकॉज ऑफ द पॉन्ड अमृत, दैट इज़ द एरिया ऑफ पॉन्ड. ठीक है, सब ऐसा मानते थे कि वो जो पॉन्ड है, जो पानी है, वो अमृत है. नेक्स्ट इज, टू विच सिख गुरु अकबर डोनेटेड 500 बीघास ऑफ लैंड? सो इट इज़ फोर्थ गुरु, गुरु रामदास. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है. सो गुरु अमरदास मीरी पीरी, गुरु रामदास दल खालसा, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, देन गुरु गोबिंद सिंह मांझी. तो देख लेते हैं इसका आंसर. ये इसका आंसर है बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ. सो फिफ्थ गुरु थे अर्जुन देव आफ्टर रामदास. सो गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल की थी सिखिज्म की जो होली बुक है आदि ग्रंथ 1604 में. इनको एग्जीक्यूट करवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा फॉर एडिंग टू प्रिंस खुसरो. तो ये प्रिंस खुसरो की मदद कर रहे थे, इसलिए इनको एग्जीक्यूट करवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा. देन गुरु अमरदास ने डिवाइड किया था रिलीजियस एम्पायर को 22 ब्रांचेस में. ठीक है, तो ये जो मंजी है, ये अमरदास जी ने डिवाइड किया था. और ये होता क्या है मंजी? ये डिवीजन किया था इन्होंने रिलीजियस एम्पायर का 22 ब्रांचेस में, उसको बोला गया था मंजी. और इनके लिए एक लोकल सिख प्रीचर अपॉइंट किया गया था हर जगह पर. दल खालसा को कपूर सिंह ने इस्टेब्लिश किया था, गुरु रामदास जी ने नहीं किया था. दल खालसा. नेक्स्ट, विच सिख गुरु रिबेल
Which Sikh Guru helped the rebel Prince Khusro with shelter and wealth? अभी हमने ऊपर देखा कि गुरु अर्जुन देव जी ने ओके गुरु अर्जुन देव जी ने हेल्प किया था प्रिंस खुसरो को, उनको शेल्टर दिया था, उनको कुछ वेल्थ भी प्रोवाइड किया था टू सर्वाइव. सो व्हेन प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड इन 1606, ठीक है, सो ही एस्केप टू पंजाब, जहाँ पे उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलती है गुरु अर्जुन देव से. जहांगीर गॉट डिसप्लीज्ड विद गुरु अर्जुन देव एंड उन्होंने अर्जुन देव पे फाइन लगाया 2.5 लाख रुपीज़ का. आफ्टर द रिजेक्शन गुरु अर्जुन देव वॉज इम्प्रिजन्ड एंड अवॉर्डेड डेथ. तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव ने फाइन देने से मना कर दिया, तो फिर उनको लाया गया पकड़ के, ही वॉज इम्प्रिजन एंड उनको डेथ अवॉइड किया गया बाय टॉर्चर एंड सफर द फर्स्ट ग्रेट मार्टरडम. तो उनकी जो डेथ हुई थी या जहांगीर ने जो उनको पनिशमेंट दी थी वो इन द फॉर्म ऑफ अ टॉर्चर दिया था कि इनकी डेथ ही शुड बी डेड बाय टॉर्चर. एंड that's how he became the first great martyrdom. He was the fifth Sikh Guru and he constructed Harminder Sahib in the lake of Amritsar. तो अमृतसर की जो लेक है जो वहाँ पे इन्होंने हरमिंदर साहिब को कंस्ट्रक्ट कराया. इसके अलावा उन्होंने 2 सिटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया जिनका नाम था तरन तारण और करतारपुर. देन ही प्रैक्टिस द कस्टम ऑफ मांड in which 10th part of the income was compulsory to be given to Guru by every Sikh. तो उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की थी, मांड प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मांड या मंद कुछ होता है. सो जिसमें ये होता है कि आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा अपने गुरु के चरणों में रखोगे. जैसे कि इफ़ यू आर अर्निंग लाइक 100 रुपीज़, सो यू विल गिव 10 रुपीज़ टू योर Guru and 90 you will spend on yourself or whatever you do with that money. ठीक है, so this was the practice started by Guru Arjan Dev. and इनकी 2-3 इनके बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि प्रिंस खुसरो को इन्होंने हेल्प किया था और जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट करवाया था. एंड ऑल्सो ही वॉज द 5th सिख गुरु एंड देन ही कंस्ट्रक्टेड हरमिंदर साहिब इन अमृतसर लेक. उसके अलावा उन्होंने 2 सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की थी, तरन तारण और करतारपुर. एंड उन्होंने ही एक प्रैक्टिस शुरू की थी मांड की, जिसमें कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा आपको अपने गुरु को देना होता है. नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब. तो ये भी हमने देखा कि हाँ, एक और फैक्ट याद कर लीजिए, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब भी गुरु अर्जुन देव ने ही कंपाइल किए थे. देखिए उत्तराखंड PCS में लगातार आया है 2002, 4, 5. ठीक है, तो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब वॉज कंपाइल्ड बाय अर्जुन देव, 5th सिख गुरु, एंड 1581 to 1606 तक ये रहे हैं. सो ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड इट कंटेन्स द प्रीचिंग्स ऑफ 6 सिख गुरुज. तो इसमें 6 सिख गुरुज की प्रीचिंग्स हैं. बहुत सारे हिंदू डिवोटीज़, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, जो गुरु नानक के टाइम पर इनका कंटेम्प्रेरी रहे, उन लोगों की टीचिंग्स भी हैं इसमें. द फर्स्ट लाइन ऑफ आदि ग्रंथ वॉज रिटन बाय बंगाली वैष्णव पोएट जयदेव और लास्ट लाइन इसकी जो लिखी गई है वो गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा लिखी गई है. ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जो पहली लाइन है आदि ग्रंथ की वो किसके द्वारा लिखी गई? बंगाली वैष्णव पोइट है जयदेव. और जो लास्ट लाइन है वो लास्ट गुरु, 10वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की है और उसके बाद वो फाइनल रेडी हो जाती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज वॉज पीनलाइज्ड विद डेथ बाय द रूलर्स ऑफ दैट टाइम. तो एक तो इसमें से हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी को किया था और एक आप याद कर लीजिए गुरु तेग बहादुर जी को किया था. ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो 10th गुरु थे, अर्जुन जी देव जो थे वो 5th गुरु थे. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. गुरु अर्जुन देव एंड गुरु तेग बहादुर वर अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस बाय द कंटेम्प्रेरी रूलर्स. अर्जुन देव के टाइम पे जो था वो औरंगज़ेब था, सॉरी जहांगीर था, और गुरु तेग बहादुर के टाइम पे औरंगज़ेब था. So Guru Arjan Dev, he was the 5th Sikh Guru after the revolt against Jahangir. His rebellious son Prince Khusro, he fled from Agra to Afghanistan. During his escape, Khusro met Arjan Dev at Taran Taran city.
and Guru gave him support and shelter, due to which Jahangir got angry with Guru Arjan Dev and he accused him of conspiracy and sentenced him to death in 1606. एंड गुरु अर्जन देव इस्टेब्लिश तरन तारा एंड करतारपुर टाउन्स. इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब का मेजर कंपाइलेशन उन्होंने किया था. इन्होंने मांड सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें अपने कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के पास रखना होता था. इसके साथ ही उन्होंने हरमिंदर साहिब भी इस्टेब्लिश किया था. गुरु तेग बहादुर जी रहे हैं 1664 से 1675 तक. इट वाज द पीरियड ऑफ औरंगज़ेब एंड ये 9th नानक बोले गए हैं एंड ही वाज द 10th ऑफ 10 गुरुज ऑफ सिख रिलीजन. सो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स रिटन बाय हिज सन गुरु गोविंद सिंह, okay, sorry, I'm sorry, he is 9th guru, not 10th guru. 10th guru तो हम सबको पता है गुरु गोविंद सिंह जी थे. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. सो ही इज़ द 9th, ही वाज द 9th गुरु. एंड ये जो उनके बेटे ने जो रिकॉर्ड्स लिखे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th गुरु रहे हैं, उसके हिसाब से द गुरु हैड रेजिस्टेड द परसिक्यूशन, अडॉप्टेड एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट कश्मीरी हिंदूज़. ठीक है, तो इन्होंने जो कश्मीरी हिंदूज़ थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बोला था. गुरु वॉज समन टू दिल्ली. तो ये सब की वजह से गुरु को समन किया गया दिल्ली में औरंगज़ेब के द्वारा ऑन द प्रोटेस्ट. बट व्हेन ही अराइव्ड ही वॉज ऑफर टू अबेंडन हिज फेथ एंड कन्वर्ट टू इस्लाम. ठीक है, तो जब आ रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि भाई नाउ यू हैव टू कन्वर्ट टू इस्लाम, आप ये सब प्रीच नहीं कर सकते. एंड गुरु तेग बहादुर ने मना किया ऑब्वियसली, बिकॉज he was one of the gurus of that sect and he had that legacy, he was carrying that legacy. So he said he refused it and he and his associates were arrested and he was executed on November 11 1675 before the public in Chandni Chowk, Delhi. तो चांदनी चौक में जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है, अगर आप कोई चांदनी चौक में रहते हैं, सॉरी दिल्ली में रहते हैं, तो अगर आपने देखा हो या हैव यू एवर हर्ड अबाउट शीशगंज गुरुद्वारा, तो दैट शीशगंज गुरुद्वारा इज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन द पर्टिकुलर लैंड जहाँ पे और वो बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट जगह है, बीच की बिल्कुल जगह है चांदनी चौक की. तो उस जगह पे इनको एग्जीक्यूट किया गया था बाय औरंगज़ेब. एंड अभी का जो चांदनी चौक है वो उस टाइम के चांदनी चौक से बहुत अलग था. रीजन वही है, एरिया वही है, बट वहाँ सामने ही लाल किला आपको दिखता है. तो दैट वाज अ वेरी नियर प्लेस टू द प्लेस ऑफ किंग. सो दैट टाइम, अभी तो चांदनी चौक इज़ फेमस फॉर द मार्केट, बट उस टाइम पे वो बहुत ही क्लोज एरिया हुआ करता था फ्रॉम द एरिया वेयर द किंग रिसाइड्स. एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक. सो this is the place in Chandni Chowk where he was executed, the Shishganj Gurudwara. Okay. The next is Aurangzeb is responsible for which Sikh prophet's death? So he was responsible for the death of Sikh Guru Tegh Bahadur. तो याद रखिएगा, दो हैं, गुरु अर्जुन देव जी जो 5th गुरु थे, उनको एग्जीक्यूट किया था जहांगीर ने, एंड गुरु तेग बहादुर जी जिनको एग्जीक्यूट किया गया था औरंगजेब के साथ, जो कि 9th गुरु थे. At which of the following places is famous Sikh Gurudwara located? इनमें से सिख गुरुद्वारा कहाँ है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड. तो ये है हेमकुंड जो कि उत्तराखंड में है. Which Sikh Guru was born in Patna? तो पटना में पैदा हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी, 10th गुरु. He was born in 1666 in Patna in the East India province of Bihar, and he introduced Khalsa Panth and consolidated the Sikh community as a warrior. ठीक है, तो इन्होंने खालसा पंथ इंट्रोड्यूस किया था और फाइनली जो वॉरियर कम्युनिटी के तौर पे जो सिख कम्युनिटी कभी कभी पोर्ट्रे होती है, दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह. नांदेड़ इज कंसीडर्ड सेक्रेड बाय सिख ड्यू टू विच मसोलियम? तो नांदेड़ को सेक्रेड कंसिडर किया जाता है ड्यू टू हुज मसोलियम? ड्यू टू गुरु गोविंद सिंह मसोलियम. ठीक है, नांदेड़ इज़ अ प्लेस जिसको सेक्रेड माना जाता है बिकॉज ऑफ द मसोलियम ऑफ गुरु गोविंद सिंह. सो 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह वॉज असैसिनेटेड इन नांदेड़ महाराष्ट्र बाय एन अफगानी नोबल. तो इनको एक अफगानी नोबल ने असैसिनेट किया था, एंड नांदेड़ गुरुद्वारा ये जो सिचुएटेड है एट इज मसोलियम, इसीलिए दैट इज़ अ फेमस प्लेस.
Nanded is in Maharashtra. Guru Gobind Singh's greatness lies in the fact that, ठीक है, आपको बताना है कि उनकी जो ग्रेटनेस है वो उनके उसके लिए क्या रीज़न है. अमंग द फॉलोइंग, ही फॉर्म द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ सिख. ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख स्टेट. नहीं, ये गलत है, हमने देख लिया. सिख स्टेट तो कोई ऐसा चीज़ नहीं थी इसके फाउंडर. सिख सेक्ट या फिर सिख रिलीजन बोल सकते हैं, उसके फाउंडर रहे हैं गुरु नानक जी. देन ही मेड सिख पीसफुल. तो वन साइड वी जस्ट हैड सीन कि वो मिलिट्री ऑर्डर खालसा पंथ शुरू किया था. सो पीसफुल एज इन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. देन ही डिफीटेड औरंगजेब. नो, ही डिड नॉट डिफीटेड औरंगजेब. औरंगजेब although this executed his father and the ninth guru, Guru Tegh Bahadur. So the first option is correct. He formed the military order of Sikh, that is Khalsa Panth. He called the whole Sikh community as Khalsa, and he ordered Sikh that each Sikh should have surname of Singh. तो अभी जो कोई भी सिख जो पुरुष हैं वो सिंह का यूज़ करते हैं, ये उन्होंने बोला था. और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो कौर सरनेम यूज़ करते हैं. एंड ही ऑल्सो आस्क्ड टू हैव होल्ड केश, कंघा, कच्छा, कृपाण एंड कड़ा. तो ये 5 ककार जो सिख में यूज़ किए जाते हैं, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था कि ये आपके साथ हमेशा होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज, हाउ मैनी ईयर्स अगो खालसा पंथ स्टार्टेड. तो खालसा पंथ स्टार्ट हुआ था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2000, एंड खालसा पंथ स्टेब्लिश हुआ था 13 अप्रैल 1699 को, ऑन द डे ऑफ बैसाखी बाय 10th गुरु इन आनंदपुर साहिब. तो ये कहाँ शुरू हुआ था? आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ था. एंड 1700 की बात कर रहे हैं ये, तो ऑलमोस्ट 300 साल हो गए इसको स्टेब्लिश हुए. ठीक. which among the following Sikh Guru instituted the Khalsa Panth? So Guru Gobind Singh instituted the Khalsa Panth. Under which Sikh Guru the Sikh were transformed into Khalsa Panth? Again Guru Gobind Singh. Who was the last prophet of Sikh? Guru Gobind Singh. The Guru who founded the Khalsa was again Guru Gobind Singh. The original name of Banda Bahadur was Lakshman Dev. So real name था Lakshman Dev. This name was given to him by Guru Gobind Singh. The last king of the Sikh kingdom. लास्ट किंग की बात कर रहे हैं. सिख किंगडम के लास्ट किंग कौन थे? तो ये थे दुलीप सिंह या दलीप सिंह. ठीक है. तो लास्ट किंग जो थे वो दिलीप सिंह थे. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849 में इंग्लिश ने पंजाब को एनेक्स किया और पेंशन प्रोवाइड करने लगे दिलीप सिंह को, एंड ही वाज सेंट टू ब्रिटेन. एंड इनकी भी एक अलग स्टोरी है, सो वी विल रीड इन द मॉडर्न इंडिया पीरियड. सो ही वॉज द लास्ट सिख गुरु, सॉरी सिख क्या बोलेंगे, किंगडम और रूलर, द किंग. Although this question should not have come in this part because this was about Sikh gurus, but okay, we'll deal with it in the later portions of the modern India. Okay. So this is all about Sikh sect. We will start with the Maratha state and confederacy, and this Maratha state and confederacy would be the 24th chapter. So stay tuned in with the upcoming chapter of Maratha Confederacy. Let's see how many questions are there in Maratha Confederacy. Okay, this is about 40 questions here. And उसके बाद जो लास्ट चैप्टर यहाँ बचेगा वो बचेगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर. तो बिकॉज मुगल एम्पायर सबसे बड़ा पीरियड रहा, तो उसका डिसइंटीग्रेशन कैसा हुआ वो भी यहाँ पे अब in a very few questions we will see that. And so we will be completing our medieval India. So the next video which I will be coming up with is this Maratha Confederacy. ठीक है? Okay. So take care. Keep revising. Keep studying.